हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करना है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। उससे पहले एक छोटी सी शायरी सुनाता हूँ कि डर मुझे भी लगा फासिला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, ठीक है। अभी से तैयारी करोगे तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे तो लेक्चर को देखो, नोट्स को बनाओ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ। तो आज का टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। एक कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। एक कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो ध्यान दो, जब भी फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी होता है तो चार बातें, कितनी, 4। नंबर 1 क्या होता है आपका प्रमोशन, नंबर 2 होता है आपका इनकॉर्पोरेशन, नंबर 3 होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और 4th होता है क्या, कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है आपका प्रमोशन, अभी समझते हैं, फिर देन इनकॉर्पोरेशन, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और लास्ट में क्या होता है कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रमोशन की। तो प्रमोशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में, ठीक है। तो प्रमोशन क्या होता है, डन बाय प्रमोटर। ये किसके थ्रू किया जाता है, प्रमोटर के थ्रू किया जाता है। क्या क्या करता है, फॉलोइंग थिंग रिलेशन टू द कंपनी, कि प्रमोटर जो होता है वो डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ कंपनी किस तरह की होगी, ठीक है। नेम ऑफ ए कंपनी का नेम क्या होगा, और MOA एंड AOA आगे ही आपका अगला चैप्टर है, ठीक है, पढ़ोगे क्या होता है MOA, यानी इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। तो MOA एंड AOA क्या करेगा, वो ड्राफ्ट करेगा। और चूजिंग द फर्स्ट डायरेक्टर, पहला डायरेक्टर कौन होगा, डिसाइड किया जाएगा प्रमोटर के द्वारा, ठीक है। तो प्रमोशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में। ये किसके थ्रू किया जाएगा, डन बाय प्रमोटर के। क्या क्या बातों को ध्यान देना पड़ेगा, नेचर ऑफ कंपनी का नेचर क्या होगा, जैसे एकदम बड़ी होगी, छोटी होगी, क्या बिजनेस होगा। नेम ऑफ ए कंपनी का नेम क्या रखा जाएगा, ठीक है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए जाएंगे, और पहला डायरेक्टर चुना जाएगा, ठीक है। ये सारा काम किसके थ्रू होगा, प्रमोशन के थ्रू होगा। कौन करेगा, आपका प्रमोटर करेगा। क्लियर। तो प्रमोटर कौन होता है, जिसके दिमाग में सबसे पहले माइंड में क्या आती है, बातें आती है, ठीक है, आइडिया आता है, ठीक है, कंपनी के बारे में। दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। अब दूसरा आपका स्टूडेंट आता है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का अगर मैं बेसिक मीनिंग बताऊं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब मान लो कंपनी का आइडिया आ गया, कंपनी का नेम डिसाइड हो गया, उसका डॉक्यूमेंट बन गया। अब बात करेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ना इनकॉर्पोरेशन मीन्स दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इज द लीगल प्रोसीजर बाय विच कंपनी इज क्रिएटेड ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर सबमिट टू द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इनकॉर्पोरेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर सबमिट करना पड़ता है, कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी के पास। सबसे पहला क्या, MOA साइन बाय सब्सक्राइबर, यानी जो भी लोग हैं MOA पे उन लोगों की साइन है, AOA जितने भी लोग उनकी साइन, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, और इसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टर। अभी यहीं पे इतना ही समझो कि इस शॉर्ट में बोलते हैं SLP। आगे ये भी आपका चैप्टर पूरा, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, तीनों आप आने वाली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। पूरा डीपली चैप्टर है ये, और एग्ज़ाम में हर बार आता है, तीनों से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और अगर है कि ऑल द एग्रीमेंट कनेक्शन विद द कंपनी मेड, क्योंकि सारे के सारे जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है सब कुछ बना लिए गए हैं। और इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट कब डिक्लेयर की जाएगी, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। और रजिस्ट्रार को पेमेंट के बारे में, ठीक है। ध्यान दो स्टूडेंट, जो डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो होती है ये कहाँ से ली जाती है, टेकन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटिंग से, ठीक है, या कंपनी का जो भी सेक्रेटरी है, या फिर क्या एडवोकेट है। क्लियर है। और जो भी रजिस्ट्रेशन कंपनी क्या होती है, फ़ी होती है, ठीक है, उसको पेमेंट करना पड़ता है।
यानी अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसके होती है पेबल हो जाती है इन कॉर्पोरेशन, हिंस ऑल द फॉर्मेलिटी रिगार्डिंग इन कॉर्पोरेशन आर कंप्लीटेड। कि मतलब कि अगर आपने फ़ीस को भी पेमेंट कर दिया, इसका मतलब कि आपने इन कॉर्पोरेशन के सारे जो स्टेप होते हैं उसको आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है। आई होप क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो थर्ड आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में। ये क्या है कि आरओसी क्या करता है, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी होता है विल इशू करता है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द टू द कंपनी एंड कंपनी विल बी रजिस्टर्ड। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आरओसी क्या करेगा, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जिससे ये पता होगा कि कंपनी क्या है अब रजिस्टर होगी। आगे लिखा है आरओसी विल इशू ए सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन विच इज़ कंक्लूसिव प्रूफ दैट कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, हेंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ कंप्लीटेड। यानी जो रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी जो नंबर देता है वो इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई है। क्लियर। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी क्या होगा, कंपनी पता चलेगा कंपनी रजिस्टर्ड हो गई किसके थ्रू, आरओसी के नंबर, यानी जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और लास्ट में आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। अब इसके बाद जब आपके ये 3 स्टेप पूरे हो जाते हैं फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ भी कुछ बातें हैं कि एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट पे सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दिस सर्टिफिकेट टेकन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी, हेंस आरओसी विल इशू ए सर्टिफिकेट टू द कंपनी दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड। यानी ध्यान दो, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो उसे सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे सर्टिफिकेट सबसे पहले शो करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगी, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। और पता है ये सर्टिफिकेट कौन देगा, उसे आरओसी देगा। लेकिन ध्यान दो, आगे एक चीज़ का ध्यान देना कि द प्राइवेट कंपनी में स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन सो द डोंट रिक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसके प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक ठीक। तो पब्लिक कंपनी के लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब कि प्राइवेट कंपनी को डोंट रिक्वायर, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट करने की जो भी सर्टिफिकेट उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत किसको है, पब्लिक कंपनी की। प्राइवेट कंपनी अपना लेकिन ध्यान दें, लेकिन इन कॉर्पोरेशन तक जो भी स्टेप हो रहे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्राइवेट कंपनी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी। क्लियर। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि टॉपिक आपको क्लियर है कि नहीं। फटाफट देख लो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब एक कंपनी हम बनाते हैं 4 बातों को ध्यान देते हैं। नंबर 1 प्रमोशन, नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन, नंबर 3 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नंबर 4 कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। प्रमोशन किसके थ्रू किया जाता है, प्रमोटर के थ्रू, जो क्या होता है, जिसके दिमाग में स्टेप यानी आइडिया आता है, ये फर्स्ट स्टेप यही लेता है, ठीक है, जो भी आइडिया आता है। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और जब भी रजिस्ट्रेशन हो तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है, आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या मिलती है, लास्ट में सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपको आरओसी को पेमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी होता है, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, जो ये इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी वो डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।